अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम लेयर मास्क को डील करेंगे। लेयर मास्क क्या होता है और कैसे हम अपने डिज़ाइंस में लेयर मास्क को यूज़ करके अपने डिज़ाइन को जो है वो और फर्दर खूबसूरत बना सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आपने क्लास को जो है वो कंप्लीट देखना है। उसके बाद अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि फोटोशॉप की जो है नेक्स्ट क्लासेस आपको बर वक्त मिलते रहें। एडवांस कोर्स है ये फोटोशॉप का, जिसमें पहले टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, उसके बाद एडवांस लेवल की जो है वो एडिटिंग वगैरह सिखाई जाएगी, जिसको आप क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल जो है वो उसके लिए भी कर सकते हैं यूज़। ये आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये फोटोशॉप में ये वाली मैं इमेज ले आया हूँ, जो कि आपको पता है कि अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं 2-3, उसमें मैंने ये यूज़ की थी। तो यही वाली इमेज जो है वो मैं सिर्फ आपको आज की क्लास के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इमेज जो है वो आपको पता है, वेबसाइट्स अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, nsplash.com, उसके बाद pexels.com और pixabay.com। ठीक है, ये 3 वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जो है वो फुल एचडी में पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए भी और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है या फिर आपने जो है वो पर्सनल या कमर्शियल यूज़ के लिए लेनी है, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ये मेरे पास एक सिंपल तस्वीर है। मैं आपको पहले बता दूं कि लेयर पैनल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको जो है वो यहाँ पे सही नज़र आए। सारा लेयर पैनल को आप ही अपने उसमें से वर्क स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने पहले अटैच किया बस, अब उसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास लेयर है और ये हमारे पास है जी उसका लेयर मास्क। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक लेयर मास्क ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी इसका सारे का कलर क्या है, वाइट कलर है। ठीक है, वाइट कलर क्या होता है हमारे पास, वाइट कलर आप ये समझें कि वाइट कलर हमारी जो भी लेयर होगी, ये लेयर मास्क हम यूज क्यों करते हैं पहले मैं ये बता दूं आपको। लेट्स सपोज मैं लेयर मास्क को करता हूँ अभी फिलहाल के लिए डिलीट। ठीक है, और मैंने जो है वो इरेजर टूल लिया है। इरेजर टूल से मैं जो है वो अपने इस बैलून के अलावा बाकी इसका क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करके मैंने अब इसको, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया सारे हिस्से को। डिलीट करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसके ऊपर न्यू लेयर बनाई, न्यू डिजाइन बनाया, सब कुछ किया, 3-4 लेयर्स मैंने बना ली। उसके बाद मैं चाहता हूं कि अब मुझे जो है वो मेरा डिजाइन मुझे वापस चाहिए, तो मैं नहीं ला सकता। मुझे उसके लिए तो है वो सारी लेयर्स को खत्म करना पड़ेगा और हिस्ट्री पैनल में जाके पुरानी जो है वो सारा कुछ वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, बजाय इसके अपना इतना टाइम वेस्ट करने के हम जो है वो लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर मैंने यहाँ पे इसको अपनी लेयर को इरेज कर भी दिया, डिलीट कर भी दिया अपनी लेयर का हिस्सा, तो मैं जो है वो अगर मैंने यहाँ इसके ऊपर 3-4 लेयर बना भी लिया, अपना काम कर भी लिया, तो मैं उस हिस्से को, इस हिस्से को डिलीट किए हुए वो वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल जी करता हूँ मैं सिंपल। उसके बाद अब जैसे ही अगर मैं लेयर मास्क को ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये हमारे पास लेयर मास्क क्या है, व्हाइट कलर का है। अगर इसके ऊपर हम ब्लैक कलर करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उतना लेयर का हिस्सा क्या होने लग जाएगा, जैसे अभी मैंने इरेजर टूल से लेयर इरेज किया है, अगर इसके ऊपर हम मास्क के ऊपर ब्लैक कलर को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जहां जहां पे लेयर पे ब्लैक कलर को हम ऐड करते रहेंगे वहां वहां पे क्या होता रहेगा, हमारे पास वो हिस्सा गायब होता रहेगा। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इतना हिस्सा मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, इतने हिस्से को, ये टावर जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरा जो है लेयर मास्क सिलेक्ट है। ठीक है, तो लेयर मास्क के अंदर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर जो है इसको फिल कर देता हूँ। सिंपल फिल करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई हुई है। अगर आप जो है वो कंट्रोल बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर फिल होगा और फोरग्राउंड जो है वो और बैक स्पेस से होता है। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर्स में फिल किया तो इसने क्या किया, वो हिस्सा हमारा डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें इसमें ब्लैक फिल हो गया है हमारे पास। अगर मैं मास्क में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ब्लैक फिल हो गया और हमारी लेयर में क्या हुआ है, डिलीट हो गया। ठीक है, यानी रेज हो गई यहाँ से। अगर इतने ही हिस्से में मैं दोबारा इस व्हाइट कलर को जो है वो क्या करूं, वापस लेकर आऊं, तो यहाँ पे देखें कंट्रोल जो है वो मैं डी प्रेस करता हूँ सिंपल। ठीक है, और ब्रश टूल लेता हूँ अपना, ब्रश टूल से व्हाइट कलर हमारे पास सिलेक्ट हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रश कर रहा हूँ व्हाइट कलर से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरी इमेज का सारा हिस्सा क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, अगर ब्लैक कलर, ये देखिए यहाँ पे मास्क के अंदर भी साथ ही फर्क पड़ जाएगा, जितना हिस्सा हमारे पास
ब्लैक है वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया लेयर का, ठीक है। पूरी लेयर हमारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मास्क बना रहा है, उस लेयर का इतना हिस्सा हमें क्या कर रहा है, इनविजिबल दिखा रहा है। जितना हिस्सा ब्लैक है वो इनविजिबल है, जितना हिस्सा व्हाइट होगा वो सारा क्या होगा, विजिबल होगा। मास्क के अंदर आप याद रखें कि कलर्स को हम फिल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है वो फोरग्राउंड कलर का जो कलर जो है वो मैं रेड करता हूँ, तो ये देखें इसने रेड की जगह जो है वो ग्रे बना दिया, ठीक है। अब ग्रे इसने क्यों किया, क्योंकि ये ग्रे स्केल के ऊपर काम करता है। अब अगर लेट्स सपोज ग्रे की जगह जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो है वो फिल करता हूँ, तो अब देखें इसने ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है डिज़ाइन को सेमी ट्रांसपेरेंट बना रहा है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, अगर इसके पीछे हमारी कोई लेयर पड़ी है तो उसको भी हल्का सा यानी ये समझ लें कि इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, सिंपल ये समझ लें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बना रहा है, इसके बैकग्राउंड में जितनी भी लेयर्स होंगी हमें वो भी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो है वो व्हाइट और ब्लैक के दरमियान रहना है। ग्रे स्केल में काम इसलिए करता है, अगर आप थोड़ा सा ग्रे जो है वो लाइट कलर में ले लें, लाइट कलर मैंने ले लिया ग्रे का, ठीक है। अब मैं पेंट कर रहा हूँ तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी क्या कर दी इसने, बढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ग्रे ऐड कर और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इसने बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास कहीं कहीं पे यूज करते हैं हम। लेकिन अगर आपने पूरा मुकम्मल वो करना है तो आप मुकम्मल क्या करें, व्हाइट को ले लें और व्हाइट से फिल करें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सारा हिस्सा वापस आ जाएगा। जितना मास्क में पहले था हमारा वो मास्क क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। अब मास्क को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉरी क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इस बैलून को जो है वो रखना चाहता हूँ। मैं जैसे इस बैलून को सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, मास्क को ऐड करता हूँ, तो इसने क्या किया, मेरे पास ये सारा हिस्सा क्या कर दिया, इसने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक का मतलब है आपको इनविजिबल कर दिया वो हिस्सा, लेकिन बैलून को क्या कर दिया इसने, व्हाइट कर दिया। व्हाइट विजिबल होता है, ठीक है। अगर मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे मैं जो है इसके कलर इसमें जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ, लेट्स सपोज येलो, ठीक है। येलो जो है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन में और अपनी वीडियोस में, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फिल कर लिया और इसको मैं नीचे ले आया। तो यहाँ पे देखें आप, ये हमारी जो है मास्क का हिस्सा है, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी लेयर मौजूद है, सिर्फ इसने क्या कर दिया, इस लेयर मास्क को यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही यहाँ पे मैं मास्क को सिलेक्ट करके ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर क्या करता हूँ, फिल करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखें हमारी लेयर का हिस्सा वापस लेकर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम व्हाइट कलर को फिल करते रहेंगे हमारी लेयर जो है वो विजिबल होती रहेगी, हमें दिखना स्टार्ट होती रहेगी। जैसे जैसे हम ब्लैक कलर को फिल करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, वो लेयर गायब होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम ग्रे को जो है वो करेंगे तो ये क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट बना देता है, सिंपल, ठीक है। मैंने ये इसको किया और सारी लेयर मेरी वापस आ गई है, ये ब्लैक वाइट वाइट हो गया दोबारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका इस मास्क के अंदर एक ग्रेडियंट ऐड कर देता हूँ। ग्रेडियंट जो है वो मैं तीनों कलर्स का मिला के कर रहा हूँ। ग्रेडियंट टूल जो है वो हमारे पास ये रहा और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं वाइट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, उसको मैं हल्का सा ग्रे बना लेता हूँ और इसको जो है वो मैं रेड ब्लैक बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्रेडियंट ऐड हो गया, ओके किया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मास्क में ड्रा कर रहा हूँ इसको ग्रेडियंट को, तो यहाँ पे देखें मेरी तस्वीर के अंदर कितना खूबसूरत डिज़ाइन आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हमने यहाँ पे मेरा वाइट था, ये पूरी लेयर मेरी क्या हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। ग्रे मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट बना देता है, यानी हमारे पास अगर बैकग्राउंड में येलो कलर था तो येलो कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे ग्रे जो है वो डार्क होता जा रहा है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है और जैसे जैसे ब्लैक स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ से उसने गायब कर दिया, ठीक है। तो ये यूं का इफेक्ट हमारी फोटोज में ऐड कर सकता है। अच्छा, अगर आप सिंपल लेयर को देखना चाहते हैं, यानी सॉरी मास्क को देखना चाहते हैं, तो ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस करके माउस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो मास्क शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जो भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमें सिर्फ मास्क के अंदर शो होगा, हमारी तस्वीर क्या होगी, अब जो रियल इमेज है ये वाली बैलून वाली वो शो नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप ऐड करेंगे वो होता रहेगा। उसके लेट्स सपोज मैंने जो है ये बैलून को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, रफली सिलेक्ट कर लिया मैंने, मास्क मैंने ऐड कर लिया। मास्क मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल मास्क वाला ये हिस्सा जो पहले मैंने आपको बताया।
हमारी ओरिजिनल पिक्चर और मास्क के दरमियान यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जो है वो अपनी इसको मैं मूव करता हूँ इमेज को, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरी पूरी की पूरी इमेज जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैंने इसको मूव किया तो यहाँ पे ये मूव हो गया। यहाँ पे लेकर आऊँगा तो मास्क भी साथ साथ मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकर आऊँगा तो मास्क इसके साथ भी मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही लेट्स सपोज मैं इसको जो है अपनी जगह पे लेकर आता हूँ और ये लिंक का जो है वो अनलिंक कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अब मूव करूंगा तो मेरी क्या होगी, मास्क के ऊपर हूँ तो मेरा मास्क मूव हो रहा है। ठीक है, ये मास्क के ऊपर फिर रहा हूँ मैं क्योंकि मास्क सेलेक्ट है मेरा, तो मास्क क्या हो रहा है, मास्क मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इमेज के ऊपर आता हूँ तो मेरी क्या हो रही है, इमेज मूव हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका इमेज पीछे कहाँ पे प्लेस हुआ है। यहाँ पे इसको मैं जो है वो वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ, तो इसको चेक रहने दें आप इस लिंक को। ठीक है, ताकि आपको जो है वो पता हो कि आपका डिज़ाइन कहाँ पे पड़ा है। तो यूँ जो है वो आप बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। चलिए हम एक बनाते हैं डिज़ाइन को। यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई है, ओरिजिनल पिक्चर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिनल पिक्चर आ गई है। अब इतना हिस्सा जो है ये पानी का जितना भी हिस्सा है सारा, मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की। ये मैं चाहता हूँ रोड बन जाए, ये पानी गायब होकर रोड आ जाए यहाँ पे। ये मैंने इतना हिस्सा जो है वो क्या कर लिया, इतना हिस्सा भी मुझे जो है वो रोड चाहिए। ठीक है, ये बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल मैंने मास्क ऐड किया तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हिस्सा मैं चाहता था कि ये इसका उल्ट हो, यानी कि ठीक है, ये हिस्सा इसने सेलेक्ट करके मास्क बना दिया। तो इतना हिस्सा हमारा जितना ब्लैक शो हो रहा है, ये इसने क्या कर दिया, इसको वो जो है वो वाइट कलर को विजिबल बना दिया और ब्लैक कलर को इनविजिबल बना दिया। तो सिंपल इसका तरीका है, ये आप कंट्रोल आई, ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आई। मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या करें, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारे मास्क को रिवर्ट उल्टा कर देगा। ठीक है, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि जो पहले हमें विजिबल था वो इनविजिबल हो जाएगा और जो पहले इनविजिबल था वो क्या हो गया, पहले ये देखें, पहले ये विजिबल था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। ठीक है इसको बाद में हम सेलेक्ट सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ब्रश टूल लिए सिंपल, और यहाँ से जो है वो आप, सॉरी मेरी लेयर सेलेक्ट है, मास्क को सिलेक्ट करना है हमने, और वाइट से तो हम वापस ला सकते हैं ना सारा हिस्सा। ठीक है, हमने ब्लैक लेना है और ब्लैक से क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैच करना है इसके साथ। इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस इसकी फुल है, तो यहाँ से जो है ताकि सही तरह लगे तो सही मैच होगा। ये बोतल आई हुई है इसकी, खैर है, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यूं जो है वो आप अपनी इमेजेस में कुछ हिस्से कोई लेयर वगैरह कोई भी इमेज वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।